तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लाइन पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 यानी कि कक्षा 12 केमिस्ट्री के पहला चैप्टर यानी कि बिलियन, जो जिसके इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, उस चैप्टर को हम लोग एकदम अच्छे से बढ़िया से सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हम लोगों ने बिलियन तथा बिलियन के प्रकार को पढ़ा था। ठीक है, यानी कि बिलियन का प्रकार कहिए या बिलियन का अवयव को हमने पढ़ा था। आज हम लोग बिलियन के प्रकार को पढ़ने वाले हैं, यानी कि विलेय तथा विलायक के अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे और नोट्स एकदम बढ़िया से बना रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? बिलियन के प्रकार को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिलियन के प्रकार। ठीक है, अवस्था के आधार पर हम लोग बिलियन के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलेय तथा विलायक के आधार पर, विलेय तथा विलायक के अवस्था के आधार पर ठीक है, यानी कि विलेय तथा विलायक के अवस्था के आधार पर बिलियन का प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए हमारा क्या होता है इसमें, हमारे यानी कि विलेय तथा विलायक के अवस्था के आधार पर बिलियन हमारे 9 प्रकार का होता है, कुल 9 प्रकार का होता है। ठीक है, 9 प्रकार का हमारा होता है, यानी कि जो हमारा विलेय तथा विलायक के अवस्था के आधार पर जो बिलियन होता है हमारा 9 प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। ठीक है, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं कि कौन कौन सा 9 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला होता है, देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला ठोस। हम लिखने का ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। इसको हमें 3 बार लिखना है। जैसे एक बार हो गया ठोस, द्रव, गैस, फिर से लिखना है ठोस, द्रव, गैस। 2 बार हो गया। देखिएगा, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, ये छठवां हुआ। ठीक, अब इसको फिर से एक बार लिखेंगे ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, यानी कि एक बार यहाँ तक ठोस, द्रव, गैस, एक बार वहाँ यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस, और यहाँ पर एक बार ठोस, द्रव, गैस। तो 6 हुआ था, ये हमारा 7, 8, ये 9 प्रकार का। ठीक है, तो लिखेंगे ठोस। अब यहाँ पर का लिखेंगे, हर एक स्थान पर का हर एक जगह पर का लिखेंगे। ठीक है, का लिखेंगे, का। यहाँ पर भी ये हम ट्रिक बता रहे हैं कि कितने प्रकार का होता है, कि किस तरह लिखते हैं। तो ठोस का, अब यहाँ पर देखिए ठोस का अब 3 बार ठोस लिखेंगे, 3 बार द्रव लिखेंगे और 3 बार गैस लिखेंगे। 3 बार ठोस लिखिए, एक बार ठोस, दूसरे बार ठोस और तीसरे बार ठोस। ठीक है, ये हमारा 3 बार ठोस। अब 3 बार द्रव, 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 3 बार द्रव हुआ। अब गैस, 3 बार गैस, 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 और एक बार फिर से गैस। ठीक है, यानी कि अब ये हमारा एकदम प्रकार तैयार हो गया। यानी कि विलेय तथा विलायक के अवस्था के आधार पर जो बिलियन होता है हमारा 9 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है ठोस का ठोस। अब सब में लिख दीजिए, में, इसमें भी में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये हमारा एकदम तैयार होकर निकल गया है। ठीक है, तो पहला होगा ठोस का ठोस में, दूसरा होगा द्रव का ठोस में, तीसरा होगा गैस का ठोस में, और चौथा होगा ठोस का द्रव में, और पांचवा होगा द्रव का द्रव में, और छठवां होगा गैस का द्रव में, सातवां होगा ठोस का गैस में, और आठवां होगा द्रव का गैस में, और नौवां होगा गैस का गैस में। तो ये हमारे बिलियन के 9 प्रकार हैं। ठीक है, ये हमारे बिलियन के 9 प्रकार हैं।
ये हमारा आशा करता हूँ आप लोग को एकदम बढ़िया से, एकदम ट्रिक से बढ़िया से याद हो गया होगा। सबसे पहले ठोस द्रव गैस 3 बार लिखेंगे, एक बार ठोस द्रव गैस, एक बार ठोस द्रव गैस, एक बार ठोस द्रव गैस, यानी कि 3 बार ठोस द्रव गैस लिखेंगे। अब सबके आगे का लिख देंगे, सबके 9 के आगे का लिख देंगे। उसके बाद 3 बार ठोस, 3 बार द्रव और 3 बार गैस लिखेंगे। ये हमारा विलयन का प्रकार बन जाएगा। ठीक है, यह हमारा अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा विलयन के प्रकार है, तो किस पे, यानी कि अवस्था के आधार पर था। अब हम लोग मात्रा या विलेयता के आधार पर पढ़ेंगे कि जो हमारा विलयन होता है विलेयता के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं विलेयता के आधार पर जो विलयन होता है हमारा कितना प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग विलेयता के आधार पर पढ़ते हैं। तो आप लोग एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते रहिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विलेयता के आधार पर। ठीक है, विलेयता के आधार पर, विलेयता, विलेयता के आधार पर। ठीक है, आधार पर विलयन के प्रकार, यानी कि विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, विलेयता के आधार पर हमारा विलयन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, विलेयता के आधार पर विलयन हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि विलेयता, विलयन का प्रकार विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। क्या होता है? असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ठीक है, ये हमारा असंतृप्त विलयन। तो आप लोग कहेंगे कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन होता क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग पहला हेडिंग डाल के लिखेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, तो देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन वह होता है जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है, यानी कि वह विलयन जिसमें विलेय पूर्ण रूप से या पूरी तरह से घुल जाता है, मिल जाता है, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। और जो नहीं घुल पाता है उसे हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। एकदम आसान है, एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो अब इसका हम लोग हेडिंग डालेंगे। पहला हमारा क्या है? संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। तो हमारा पहला है संतृप्त विलयन। अब इसमें हम लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे कि संतृप्त विलयन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अब संतृप्त विलयन में हम लोग लिखेंगे दोस्तों वह विलयन। ठीक है, देखिएगा, वह विलयन, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें, यानी कि संतृप्त विलयन में लिखेंगे वह विलयन जिसमें विलेय, विलेय पूरी तरह से, पूरी तरह से घुल जाता है, घुल जाता है, जाता है, उसे, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त, संतृप्त विलयन, विलयन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो एक बार और हम रिपीट करना चाहेंगे दोस्तों, यानी कि हमने सबसे पहले बताया कि विलेयता के आधार पर विलयन हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला संतृप्त विलयन होता है और दूसरा असंतृप्त विलयन होता है। तो अब हमने संतृप्त विलयन का, यानी कि संतृप्त विलयन का उदाहरण देकर बताया कि संतृप्त विलयन हमारा वह विलयन होता है जिसमें विलेय पूरी तरह से घुल जाता है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि वह विलयन जिसमें विलेय, विलेय यानी कि जो हम लोग विलेय डालते हैं वह पूरी तरह से जल में घुल जाता है, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे में लिखेंगे, जैसे, जैसे में हम लिखेंगे नमक व, नमक व जल, यानी कि जब जल में हम लोग नमक को डालते हैं तो नमक जल में पूरी तरह से क्या होता है? घुल जाता है। तो हमारा अब दूसरा लिख सकते हैं चीनी व जल। ठीक है, चीनी व जल।
ठीक है। जल में चीनी भी घुल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सब क्या है, ये हमारा संतृप्त विलयन है, क्योंकि नमक जो होता है जल में पूरी तरह से घुल जाता है और चीनी भी जो होता है वो जल में एकदम पूरी तरह से घुल जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग असंतृप्त विलयन को लिखेंगे। तो चलिए असंतृप्त विलयन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे। दूसरा हमारा हेडिंग क्या है, तो दूसरा हमारा हेडिंग है असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन अब हम लोग लिखेंगे असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो ये हमारा असंतृप्त विलयन। अब इसमें लिखेंगे सेम उसी प्रकार जो हमने पहला लिखवाया एकदम उसी प्रकार इसको भी लिखना है। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे असंतृप्त विलयन में वह विलयन जिसमें, यानी कि वह विलयन जिसमें विलेय, ठीक है, यानी कि वह विलयन जिसमें विलेय पूरी तरह से नहीं घुल पाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एकदम हमारे यानी कि भाषा में है, सरल भाषा में है। आप लोग को आशा करूँगा एकदम बढ़िया से ये आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। एकदम भाषा में लिखवा रहा हूँ। असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो हमने लिखा असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन आखिर कहते हैं किसे हैं, तो हमने असंतृप्त विलयन में लिखा वह विलयन जिसमें, यानी कि वह विलयन जिसमें विलेय पूरी तरह से नहीं घुल पाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि वह विलयन जिसमें विलेय पूरी तरह से नहीं घुल पाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, और जो पूरी तरह से घुल जाता है उसे हमने संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसे हम लोग एकदम आशा करता हूँ आप लोग को विलेय के आधार पर, यानी कि विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। और हमने बताया अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं, हमने ट्रिक के साथ आपको बताया, वो भी आपको एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका उदाहरण लिखेंगे कि आखिर जो असंतृप्त विलयन है वो असंतृप्त विलयन में क्या क्या आता है, ठीक है। तो अब उदाहरण में लिखेंगे जैसे, ठीक है, जैसे। तो दोस्तों जैसे हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि चीनी और जल का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, तो ये हमारा संतृप्त विलयन था, ठीक है। तो वो तो हमारा समांगी मिश्रण हो जाएगा, बट इसमें हमारा संतृप्त विलयन होगा क्योंकि जो चीनी होता है वो जल में एकदम पूरी तरह से घुल जाता है। लेकिन वो जल के स्थान पर आप लोग एकदम ठंडा जल ले लीजिए, एकदम ठंडा जो एकदम चिल हो, एकदम ठंडा जब जल ले लेंगे और उसमें जब आप लोग चीनी घोलेंगे, जब उसमें आप लोग चीनी घोलेंगे ना, तो जो चीनी होगा वो बहुत कम घुलेगा, ठीक है। यानी कि घोलते रहेंगे बहुत उसको घोलेंगे तब जाकर घुलेगा। यानी कि जब हम लोग एकदम अच्छे से बढ़िया ठंडा पानी ले लेंगे और उसमें जब हम लोग चीनी डालेंगे तो हमारा जो चीनी होगा वो बढ़िया से घुलेगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ठंडा पानी, ठंडा जल व चीनी, ठीक है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं ठंडा जल व चीनी। जब एकदम ठंडे जल में चीनी को डालते हैं तो हमारा चीनी जो होता है वो एकदम पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, घुल जाएगा लेकिन बहुत ही समय लगेगा। तो उसको हम लोग किस में जानते हैं, तो असंतृप्त विलयन में जानते हैं। और देखिए इसमें हमारा एक उदाहरण होता है संतृप्त विलयन में। संतृप्त विलयन में जो हमारा कांसा होता है दोस्तों, कांसा, यानी कि जो मेडल मिलता है थर्ड पर, यानी कि गोल्ड सिल्वर ब्रांच होता है ना, तो जो ब्रांच वाला हमें जो मेडल मिलता है वो भी हमारा संतृप्त विलयन होता है। ये कौन सा, यानी कि वो हमारा विलयन होता है, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा विलयन होता है, तो वो हमारा वो जो हमने बताया अगले, यानी कि अभी को जो मैंने बताया अवस्था के आधार पर हमने जो बताया, यानी कि अवस्था के आधार पर जो हमने विलयन बताया कि 9 प्रकार का होता है, वो तो जो हमारा कांसा होता है, यानी कि जो हमारा कांसा होता है वो हमारा पहला आता है, ठीक है। जो हमारा कांसा है वो ठोस का ठोस में विलयन होता है, ठोस का
ठोस में। ठीक है, ये हमारा कासा का उदाहरण है, ठोस का ठोस में। जो हमारा कासा होता है वह ठोस का ठोस में विलयन होता है, जो हमने पहला आपको बताया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम ये वीडियो जो हमारा है, हमने सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने विलयन के प्रकार में पढ़ा। विलयन के प्रकार में यानी कि अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो हमने देखा कि अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार हमारा 9 प्रकार का होता है। ठीक है, उसको हमने ट्रिक के साथ बताया कि 3 बार ठोस द्रव गैस लिखेंगे, फिर से ठोस द्रव गैस, फिर से ठोस द्रव गैस, 3 बार ठोस द्रव गैस लिखेंगे। उसके बाद का सब में 9 में का लिख देंगे, और उसके बाद 3 बार ठोस, 3 बार द्रव और 3 बार गैस को लिखेंगे, और उसके लास्ट में में सब में लगा देंगे। तो ये हमारा 9 प्रकार तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार 9 प्रकार का मिल जाएगा। उसके बाद हमने विलयन के पदार्थ यानी कि विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार पढ़ा, यानी कि विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार पढ़ा। तो मैंने बताया कि विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार 2 प्रकार का होता है, पहला संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन में हमने बताया वह विलयन जिसमें, यानी कि वह विलयन जिसमें विलेय पूरी तरह से नहीं घुल पाता है। ठीक है, यानी कि वह विलयन जिसमें विलेय पूरी तरह से घुल जाता है उसे तो मैंने संतृप्त विलयन बताया, लेकिन वह विलयन जिसमें विलेय पूरी तरह से नहीं घुल पाता है वो हमारा असंतृप्त विलयन होता है। मैंने उदाहरण देके भी आपको एकदम बढ़िया से समझाया। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम वीडियो बढ़िया से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए आप लोग एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए, और शुरुआती दौर से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग एक ना एक दिन ज़रूर आप लोग टॉपर बनेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं। ठीक है, इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो जय हिंद, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।